1 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कहा था, पूरी खुशहाली और समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। उन्होंने कहा था कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम से जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का इस्तेमाल भी कर सकें। इस साल के शुरू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया था। उनका कहना था, हम लोगों को तय करना होगा कि हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम बनने का अधिकार उस नौजवान के लिए नहीं है जो मदरसे में पढ़ रहा है। अगर उसको विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, कंप्यूटर के बारे में शिक्षा देने के किसी अभियान को सरकार चलाती है तो उसका विरोध क्यों? बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी मदरसों के हज़ारों मॉडर्न टीचर्स पर आधुनिक शिक्षा देने का जिम्मा है, लेकिन यह मॉडर्न मदरसा टीचर पिछले 6.5 साल से केंद्र सरकार से मिलने वाले वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो गुजारा करने के लिए साइकिल रिपेयरिंग, फूड डिलीवरी, बुनकरी, सब्जी बेचने, जरदोजी के काम और ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर हैं। संत कबीर नगर के इम्तियाज़ अहमद 2 बजे तक यानी दिन के 5 घंटे मदरसे में बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं। उसके बाद साइकिल की दुकान पर नौकरी करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 6 साल से केंद्र सरकार से 12,000 रुपये का वेतन नहीं मिला है। आंसू पोंछते हुए इम्तियाज़ कहते हैं, पंचर बनाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। कई बार धरना दिया गया, ज्ञापन दिए गए, मिलता है तो बस आश्वासन और वो भूल जाते हैं। हमारा ज़मीर तो हमें धिक्कारता है, लेकिन क्या करें, हार मान गए हैं। सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अमीर अशरफ बनारस के एक मदरसे में 11 साल से हिंदी और साइंस पढ़ा रहे हैं। मदरसे में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो पास ही के पावर लूम में बनारसी साड़ी बुनने पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, जब मैं मॉडर्न टीचर बना बहुत खुशी हुई, लेकिन 2017 से जब केंद्र सरकार से मिलने वाली तनख्वाह पूरी तरह से रोक दी गई तो मैं फिर वापस अपने बुनकर पेशे में चला आया। जब बनारसी साड़ी का काम मंदा पड़ जाता है तो अशरफ गारा गिट्टी का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस साल जून में भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बताया था कि पार्टी की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत पसमानदा मुसलमानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ है। बनारस के एक मदरसे के मॉडर्न टीचर विनोद मौर्य बीबीसी हिंदी से कहते हैं, यह सरकार जिस पसमानदा समाज की बात करती है उसी पसमानदा समाज के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। हम उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पिछले 5.5 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे हमारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का मदरसा शिक्षा बोर्ड खुद मानता है कि मदरसों में पढ़ने वाले 95% बच्चे पसमानदा समाज से हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी में करीब 15% मुसलमान हैं। इनमें से करीब 80% पसमानदा मुसलमान हैं। शमा शुक्ल गोरखपुर के एक मदरसे में मॉडर्न टीचर हैं। वो कहती हैं कि मदरसों में हर मजहब के टीचर मॉडर्न सब्जेक्ट्स से पढ़ाते हैं। शमा शुक्ल के मुताबिक 40% तो हिंदू टीचर पढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मुताबिक भी तकरीबन 40% मॉडर्न टीचर गैर मुस्लिम हैं। शमा शुक्ल बताती हैं कि तनख्वाह न मिलने की वजह से वो सिलाई कर गुजारा करती हैं, लेकिन हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद शमा शुक्ल बड़ी उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने मदरसे में पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं, उम्मीद है कि एक दिन बकाया ज़रूर मिलेगा। अगर हम पढ़ाने नहीं आएंगे तो जो माता पिता अपने बच्चे को भेज रहे हैं हम उन्हें क्या जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने मदरसों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने वाली योजना 1993 में शुरू की थी। इसके तहत मदरसों में मॉडर्न टीचर्स की नियुक्ति की गई। मॉडर्न टीचर्स बताते हैं कि ये योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी असरदार तरीके से चलाई। सरकार ने समय समय पर मॉडर्न टीचर का वेतन भी बढ़ाया।
उत्तर प्रदेश मॉडर्न टीचर्स एकता संघ के मुताबिक प्रदेश के 7,442 मान्यता प्राप्त मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे 21,546 टीचर्स को पिछले 5 साल से अधिक समय से केंद्र सरकार से उनका वेतन नहीं मिला है। इस स्कीम के तहत पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों को 12,000 और ग्रेजुएट शिक्षकों को 6,000 रुपये का वेतन मिलता है। इस वेतन का 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। मॉडर्न टीचर एकता संघ के मुताबिक केंद्र सरकार से मिलने वाला 60% वेतन रुका हुआ है, इसलिए राज्य सरकार से मिलने वाला वेतन का 40% हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। इन 21,000 से ज़्यादा टीचर्स का बकाया वेतन अब बढ़कर 1,762 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। उत्तर प्रदेश मॉडर्न टीचर्स एकता संघ के मुताबिक वेतन न जारी होने की एक वजह यह है कि इस योजना को 2021 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी भी राज्य और केंद्र सरकार में उस फंड को रिलीज कराने के लिए पत्राचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने मॉडर्न मदरसा टीचर्स का पैसा न रिलीज होने से उनकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी दयनीय बताया था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।